हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये बहुत डिमांडिंग वाला वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करूँगी एमकॉम का एंट्रेंस का सिलेबस, एमयू का। और जामिया के सिलेबस में कुछ खास नहीं है क्योंकि उनकी सिलेबस बहुत ज़्यादा चैप्टर वाइज नहीं दिया हुआ है, ओनली बुक्स वाइज दिया हुआ है। लाइक कि हर बुक का नेम बता दिया है। जैसे अलीगढ़ का सिलेबस है वो काफ़ी चैप्टर वाइज बताया उन्होंने, बकायदा ये बताया कि किस चैप्टर से वो क्या पूछेंगे। तो आप ये मैं अपने टैबलेट पे खोल रही हूँ और आप किसी भी डिवाइस पे आप ओपन कर सकते हो। गूगल पे जाके गूगल को ओपन करके WWMU कंट्रोलर एग्जामिनेशन खोलना है। WWMU कंट्रोलर एग्जाम आ गया, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद हम इस पे जाएंगे, एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या देखना है, हमें सिलेबस देखनी है। यहाँ सिलेबस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट का। यहाँ पे आपको हर कोर्स का सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। तो हमें कॉमर्स का देखना है तो कॉमर्स में हम जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो BCom ऑनर्स, MCom, MBA, मास्टर। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा है। तो हमको MCom के बारे में बताना है तो हम MCom का ये सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। ये आ गया आपके सामने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का ये। तो सबसे पहले होता है इंग्लिश का पोर्शन, फिर होता है बिजनेस मैथ्स, स्टैटिस्टिक, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फिनेंशियल सिस्टम। इसी में इंडियन बैंकिंग इंश्योरेंस भी आ जाता है। फिर इसमें और भी, फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने कंपनी लॉ है, ये सारे बिजनेस का इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट। फिर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप MCom अलीगढ़ के, मैं बताती हूँ, अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, बस आप इस सिलेबस को, इसके एक एक जो टॉपिक है ना उसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। या तो आपने अपने ग्रेजुएशन का बेसिक बहुत अच्छा होगा तो आप उसके बेसिस पे भी क्वालिफाई कर सकते हो, और या तो फिर आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जितने भी आप MU का ये देख लो कि ग्रेजुएशन में क्या क्या कौन कौन सी बुक पढ़ाई जाती है। अदरवाइज यहाँ से ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। आप इस सिलेबस को इतनी अच्छे से पढ़ लो कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इस बात का मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ क्योंकि मैंने एक बार मैंने प्रिपरेशन किया था। जब मैं ग्रेजुएशन में ही थी तभी मैं, तब तो मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, जस्ट बिकॉज एग्जाम खत्म हुआ मैंने पेपर दे दिया तो मेरे क्वालिफाई नहीं हुए थे क्योंकि मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। जब मैंने सिलेबस को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा तो मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया। जबकि मैं जनरल में थी, एक्सटर्नल थी, तो मेरे लिए तो और भी कंपटीशन टफ था, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा क्वालिफाई हो गया था। अब जैसे इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश में इतने इजी पूछते हैं ना, प्रीपोजिशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस बहुत इजी है। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछते हैं, ये भी बहुत इजी है। और मैं ये जितने भी ये सारे हैं, जनरल अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी, आप लूसेंट का बुक लो और जो लूसेंट के बुक में जो ये पोर्शन है इंडियन इकोनॉमिक का, इसको रट लो। यहां से बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, इसको रट लोगे मतलब कि आपका क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इवेंट देख लो जो जैसे कि आपका एग्जाम अगर आप 2023 में दे रहे हो तो जब आपने फॉर्म अप्लाई किया उससे 6 महीना पीछे का वो आप सारा करंट अफेयर पढ़ लो, जितने भी अवार्ड है, फेमस एक्टिविटी, बुक्स भी आप लूसेंट से पढ़ लो, कौन कौन सी फेमस बुक है वो देख लेना। राइटर्स, रीजनिंग तो आता ही होगा, इतना बेसिक रीजनिंग वो पूछते हैं। अब जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस है, ये सब जरूरी है। फंक्शन आते हैं, लिमिट आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तो आते, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स तो आता ही आता है, क्वेश्चन है एकदम कंफर्म है।
अब जैसे कि इन्हें ये भी एन्युटीज पूछते हैं, इंडेक्स नंबर भी पूछ लेते हैं, इंडेक्स नंबर का वैल्यू पूछ लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो 2 कम से कम होगा ही होगा। तो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, मतलब जो एक एक चैप्टर में एक एक टॉपिक दिया हुआ ना वो अच्छे से पढ़ लो। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का क्वेश्चन आप ऑडिटिंग का बुक को अच्छे से पढ़ लो, जिसके मेन क्वेश्चन है, जैसे मेन पॉइंट है वो पढ़ लो। रूल्स रेगुलेशन, इंटरनल ऑडिट क्या होती है, कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, तो ये सब आप पढ़ लो। और फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग, इंश्योरेंस, मनी, बैंक, जितने भी बैंक हैं, IFCI, जितने भी, और BDI भी है, फिर IDB है, सबके बारे में पढ़ लो। सबके हेडक्वार्टर्स, कितने मेंबर्स होते हैं, ये कैसे कब फाउंड हुआ, तो ये सारी चीजें, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये पढ़ लो। फिर जो अकाउंटिंग में आपको पढ़ना है कि पार्टनरशिप के रूल क्या है, पार्टनरशिप के क्या क्या एग्रीमेंट कैसे होते हैं, अकाउंटिंग क्या क्या, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, ये सब चीजें जो बेसिक रूल है। और एंटरप्रेन्योरशिप का भी पढ़ लो अच्छे से। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के जो तीनों आते हैं उसको इतने अच्छे से पढ़ लो, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं इस वीडियो के बाद में एक आपको क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगी अगर आप कहोगे तो, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो उसका क्वेश्चन पेपर है। और सबसे अच्छी बात होती है कि इनका सेट नहीं होता, ABC नहीं होता है, तो इनका एक ही सेट बनाते हैं। जिस तरह से ये दिया हुआ ना कि जैसे इंग्लिश पहले है, फिर बिजनेस मैथ है एंड स्टडी, तो क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। पहले इंग्लिश का होता है, फिर बिजनेस मैथ का होता है, फिर अकाउंटिंग का होता है, फिर सबसे लास्ट में टैक्स का होता है। टैक्स तो आप अपने ग्रेजुएशन वाला पढ़ लो, जितने ग्रेजुएशन के बुक में जितने भी MCQ हैं आपने जितने भी पढ़े हैं, और MCQ इसके ऑनलाइन भी बहुत मिल जाते हैं। जैसे मेरे टाइम पे मैंने MCQ सॉल्व किए थे, मतलब 16-17 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मेरे 15 के 15 क्वेश्चन सही हुए थे। तो जो आप सबका MCQ देख लो, जैसे आप एक टॉप, अब ये हमें जैसे कि अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग का भी इसमें लिखा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसका आप MCQ निकाल लो, तो आप इसके सारे MCQ कर लो, एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना। लास्ट टाइम पे, लास्ट के 20 डेज ना सिर्फ MCQ करो, तो इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। जैसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, इसका तो ये बुक, मैं आपको ये बुक रिकमेंड भी कर दूंगी, मैंने इस बुक से ही पढ़ा था। ये बुक, ये दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बुक, आप इसको पढ़ लोगे ना, आप इससे आप मैनेजमेंट का सारा क्वेश्चन कर लोगे, इतना अच्छा ये बुक है। ये है डॉक्टर नीरू वशिष्ठ, और ये है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टैक्समैन का। तो आप इससे सारा क्वेश्चन कर सकते हो। टैक्स का जो हम ग्रेजुएशन में नॉर्मल टैक्स की बुक पढ़ते हैं तो वो आप देख लो बस। कोई और ये जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं ना, कंपटीशन अंडर द हेड, जो 5 हेड्स हैं आते हैं, वो एकदम पढ़ लो। टैक्स मैनेजमेंट, ये किसी में नहीं दिया होता, जैसे कि हम बता सकते हैं ग्रेजुएशन की बुक में टैक्स मैनेजमेंट पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन आप टैक्स मैनेजमेंट जरूर पढ़ लेना। सेंट्रल एक्सरसाइज क्या होती है, कस्टम एंड सेंट्रल, इसके कुछ क्वेश्चन लूसेंट में भी है, आप वहां से भी देख लेना। और आई एम डैम श्योर कि अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका MCOM एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा। और ये मान के चलो एटलीस्ट कम से कम आपके क्वेश्चन कम से कम 60 सही होने चाहिए। अगर आप एक्सटर्नल हो तो, इंटरनल हो तो 30-40 में भी ना क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल के लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है। तो इसलिए मतलब आप अच्छे से पढ़ो और इंशाल्लाह। और आपको अगर सबसे पहली बात कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस को प्रिंट आउट करके निकलवा लीजिए। जब तक आपके पास हार्ड कॉपी नहीं होगी ना, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आप ये एक एक टॉपिक क्लियर करते जाओ, टिक करते जाओ, टॉपिक क्लियर करो, टिक करते जाओ। तो ऐसे क्या होता है कि आपको पता भी चलेगा आपने कितना पढ़ा, आपने कितने कंप्लीट किए। तो ये बेस्ट वे है प्रिपरेशन करने का। मैंने भी इसी तरह से प्रिपरेशन किया था और मेरा फिर एडमिशन हो भी गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, बाय बाय।